अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप सब खैरियत? तो मेरे भाई बहनों, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, छोटे बड़े, जेंट्स लेडीज़, ज़ईफ़, इनको सलाम और खैरियत के साथ आज हम एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। ज़िंदगी एक है, लेकिन इस ज़िंदगी में इंसान के सामने ज़िंदगी कई पहलू लेकर सामने आती है। कभी खुशनुमा, कभी गमज़दा, कभी परेशानी, अलग अलग पहलू लेकर ज़िंदगी हमारे सामने आती है और हम ज़िंदगी की हर एक सीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह से मदद तलब कर सहारा मांग कर चलते रहते हैं। तो आज हम ज़िंदगी के उस पहलू पर बात करेंगे जिसके ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है कि उसके ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया होगा वो इस पहलू से गुज़रा नहीं होगा। शायद ही कोई हो सकता है, वरना आम इंसान से लेकर अंबिया किराम तक अल्लाह ताला ने जितने भी सहाबा रहमतुल्लाह अलैह, आम आदमी, अमीर, गरीब, ज़ईफ़, सबको इससे गुजारा हुआ है। और जो इससे गुज़रा उसमें कामयाब हुआ तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होगी। दुनिया में भी तकलीफ उसे होगी, लेकिन आखिरत में उसे वो नेमत का ज़रिया है। तो उसका नाम है सब्र। तो मेरे भाई बहनों, इस मुश्किल ज़दा ज़िंदगी में हम अपने फ़र्ज़ अदा करते करते, अल्लाह का नाम लेते लेते, इबादत करते करते, अगर हम सब्र के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो वो हमारे लिए खुश नसीबी है, खुश किस्मती है। और अल्लाह जिस पर आजमाइश से डालता है, जिसकी आजमाइश से करता है, तो बेशक उस बंदे को सब्र से गुज़रना ही है। और यही सब्र उसकी ताकत बनता है, उसकी कामयाबी बनता है। इसलिए ज़िंदगी के किसी मकाम पर आप पर कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, जहाँ पे आपके किसी काम में आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो ऐसे वक्त में सब्र से काम ले, ना कि नासब्री से। और हम अगर सब्र करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि सब्र वालों के मैं साथ हूँ, और सब्र ही कामयाबी में बदल जाता है।
दुनिया में कामयाबी में बदल जाता है और आखिरत में नेकी के ज़ख़ीरे में। बोलो ऐसा कौन सा काम है सबसे आला जिसमें अल्लाह हमारे साथ है? सब्र करते वक्त, नेकी के साथ, सूझबूझ के साथ। तो मेरे भाइयों, ये सब्र किस किस हालतों में करना चाहिए? सब्र यानी क्या? तो सब्र यानी अखलाक के साथ, उम्मीद के साथ, अच्छी सोच के साथ, हिदायत के साथ ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए या ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा मोड़ आए जहाँ पे हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, नाकामी महसूस होती है, तकलीफ़ महसूस होती है, तो उस पर सब्र करना। अल्लाह ने किसे एक नहीं आजमाइश में डालकर आजमाया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यूनुस अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े नबियों को उन्होंने सब्र के ज़रिए आजमाया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बेमिसाल है। मतलब सब्र एक ताकत और कामयाबी है दुनिया में, ना किसी नाउम्मीदी से देखे। तो मेरे भाइयों, इस फ़ानी दुनिया में अल्लाह ताला हमारे जैसे आम इंसान को जो उसे पसंद बंदा आता है उसे कैसे कैसे आजमाता है। मुहताजी से, माली नुकसान से, कारोबार में पैसा लगा दिया, नुकसान हो गया, मुहताजी आ गई, ना कि नाशुक्री, ना कि तकदीर के लिए रोना, सब्र के साथ काम देना। ये क्या है? अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है, ज़ख़ीरा है। और यही सब्र कामयाबी में बदल जाता है। पर हम मायूस ना हो। परेशानी है, घर की परेशानी है, जिस्मानी तकलीफ़ है, बीमारी है, ख़र्चा है, अस्पताल है, ऐसे वक्त इंसान का सब्र टूट जाता है। ऐसे से अल्लाह आजमाइश करता है, ऐसी ऐसी बातों से। तो ना उम्मीद ना हो, घर में अचानक हादसा हो जाता है, बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ हो जाता है, उस वक्त अल्लाह याद आता है, कोई भी रास्ता उम्मीद नहीं दिखती, तो बस सब्र के साथ। तो मेरे भाइयों, सब्र एक इंसान की वो ताकत बन जाती है कि वो सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो सही तरीके से करे, हिदायत के साथ और अखलाक के साथ। हमारे रिश्तेदार हैं, किसी से हमारी बहुत बनती है, कोई हमसे मोहब्बत करते हैं तो कोई तकब्बुर के वजह से हमें अनदेखा करते हैं, कड़वी बातें सुनाते हैं, या फिर खुद को बड़ा समझते हैं, हमें छोटा समझते हैं। मतलब अगर ज़िंदगी है तो ये कॉमन बातें हमारी ज़िंदगी में आती ही हैं, लेकिन ऐसे बातों को हमें सब्र के साथ पेश करना चाहिए। मतलब ज़िंदगी एक ही है, उसके अंदर आने वाले प्रॉब्लम कई हैं, और ये अलग अलग प्रॉब्लम जो हैं, इसमें जो इंसान अच्छे अखलाक से चलता है, हिदायत से चलता है, उसी को सब्र कहते हैं। दीन है, दीन फैलाने वाले लोग, दीन की दावत देने वाले लोग, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई अच्छा बोलने वाला होता है, कोई बुरा बोलने वाला रहता है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। गुस्से का वहीं कहीं पर काम ही नहीं है। ऐसे बातों में सब्र करना ज़रूरी है। बच्चों के मसले मसाइल, बेटियों के शादियाँ, उनका एजुकेशन, घर के हालात, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उसे सुलझाते वक्त ना कि गुस्से से, ना ही नाकामयाबी के शक्ल से, ना ही नाउम्मीद होकर, ना ही किस्मत का रोना रोकर, ना ही अल्लाह से कुछ भला बुरा कहकर हम उससे जीत नहीं सकते हैं। तो ऐसे कामों में सब्र रखना ज़रूरी है। अखलाक वाला सब्र, शुक्र वाला सब्र, उम्मीद वाला सब्र अल्लाह के ज़ात से, अल्लाह पाक से।
کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے گا، وہ سہارا ہے۔ اگر اس نے آزمائش ڈالی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہے، چلی جائے گی، اور اگر میں اس میں صبر کروں گا تو اللہ میرے ساتھ ہے، اکیلا کہاں ہوں میں، ایسی سوچ رکھ کے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سب چھین کر آزمایا، انہوں نے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد پر چھری چلا کر قربانی مانگا، آزمایا، صبر کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ یونس علیہ السلام صبر، استغفر اللہ کی دعا، کامیاب ہو گئے۔ مطلب صحابہ، انبیاء کرام، انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ صبر کامیابی میں بدل جاتی ہے، امید کامیابی میں بدل جاتی ہے، اللہ پر توکل کامیابی میں بدل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، آج کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، روزے، قرآن کی تلاوت، خیر و خیرات، صدقہ، فطرہ، یہ جیسے الگ الگ عبادت کی شکلیں ہیں جس سے ہمارے رب کو، ہمارے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، ویسا صبر بھی ایک ہمیں اللہ کو قریب لانے کا، اللہ کے قریب جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صابرین، اللہ صبر والے کے ساتھ ہے، اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، نہ کہ شکوہ کرنے والے۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں، یہ فانی دنیا ہے، یہ ہماری عام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کون سے بھی بہانے سے آزماتا ہے، ہم اس کے پیارے بندے ہیں، اور وہ پیارے بندے کو جسے پسند کرتا ہے اسے تو زیادہ آزماتا ہے۔ گھر میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کسی کو اٹیک آ جائے گا، گھر میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا، بچوں کی شادیاں ہیں، بیٹیوں کی، رشتے پسند آئیں گے نہ آئیں گے، مطلب الگ الگ مسئلے مسائل، اور اس سے الجھ کر نہیں رہنا، اللہ سے صبر مانگنا اور صبر میں کامیابی مانگنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے کامیابی میں بہت بہتر راستہ ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس کے اندر ایک سب سے الگ اور ایک بات کہ ہم اپنے خواہشات، حسد، لالچ، حرص الدنیا عذاب الموت، کوئی ہمیں دیکھ کر کرے یا ہمیں کس سے ہو، غصے میں، ناراضگی میں، یہ اپنے اس پہ کیا کرے، قابو رکھے، انہیں اچھلنا نہ دے، اور ہم سے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس پر صبر کرے۔ کوئی ہمیں برا کہتا ہے، کہنے دے، اللہ اسے ہدایت دے، اس کی ہدایت بدل جائے ہمارے بارے میں۔ کوئی ہمارے ساتھ تکبر رکھتا ہے، رکھ دے، اللہ اسے ہدایت دے، ہمیں صبر دے۔ کوئی ہم سے جلن رکھتا ہے، غیبت کرتا ہے، کرنے دے، اللہ اسے ہدایت دے، ہمیں صبر دے۔ مطلب ایسی سوچ کے ساتھ صبر کرے، اور ایسا جو بندہ صبر کرے گا اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اسے کامیاب کریں گے دونوں جہاں میں۔ یہ دین اور آخرت کے کامیابی کا سب سے آسان سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ جانتی ہوں آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن عمل میں لانا بہت بڑا۔ لیکن شروعات کرتے کرتے جب ہم شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ کہہ کر، تو اللہ اس میں ضرور کامیاب کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں صبر رکھے، اللہ سے امید رکھے، اللہ سے مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، آمین ثم